राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी है। सवैया के अंदर चिंतामणि का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, सोच नहीं जम जालिम को धन ही धन को हाय हाय करे, गर्वातन गोविंद नाम लिया, तजिताई कुबुद कुभाव धरे। ये सार असार की परख बिना, छड़ी कंचन काच भंडार भरे। कह राम चरण भयो सठ गाफिल, हाथ चढ़े धन भूख मरे। इक राम धनी बिन नादर से, तजिताई कुमूड निश्चिंत भयो। धन की दिन ऋण उपाय करे, पड़ी फंद में आयु गुमाए दियो। सुत नारी सुनहे निराट कियो, जिनके हित कर्मा को भार लियो। कह राम चरण बिना हरि वारिस, पूठ्या बंध्यो जम द्वार गयो। भजरे मन राम निरंजन को, कहाँ सोच पर्यो धन ही धन को। तुच्छ जीवन हेत उपाय करे, नित आयु घटे छिनहि छिनके। तत टूटत ताल नहीं दर से, मछकेल करे मिल ही मिल के। कह राम चरण भयो सठ घाफिल, धंध लाग्यो घर ही घर के। घर बार घरीक में छाड़ी गयो, नहीं सार करी घर की फिर के। सुत नारी के भार भयो, अति मूरख कर्म कुमाय गयो मर के। जमराय बुलाव के न्याव कियो, पुण्य पाप लियो सब ही भर के। कह राम चरण करे कुण सार, पुकार नहीं पहुँचे हरि के। महाराज चिंतामणि के अंग के माध्यम से चेता रहे कि ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके, परमात्मा के नाम का सुमरण नहीं करके, और केवल खाने पीने और सोने का ही कार्य करते। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे को उदर, पशु संज्ञा या पाई। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा बिलासा। जागे जिते राम ही सिमरे, और सूता हुई अभ्यासा। तो महाराज में नर संज्ञा का उपयोग सही नहीं हो रहा है जब तक भजन नहीं हो रहा है। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। और करता क्या यहाँ पर, घर बार के अंदर रहकर बस खाने पीने और सोने का, इसके अलावा और कोई उपाय ही नहीं है। घर बार घरीक में छांड गयो, नहीं सार करी घर की फिर के। बस अपने यहाँ के घर की गांगरत के अंदर ही गर्क हो गया, और गर्क होकर छांड गयो, नहीं सार करी घर की फिर के। निज घर की सार नहीं की, निज घर की समझ नहीं की, निज घर को यहाँ रहते हुए प्राप्त नहीं किया। तो इस घर को तो छोड़ के जाना ही है, इस शरीर रूपी घर को भी छोड़ना है, और ये शरीर जिस घर में रह रहा है उसको भी छोड़ना है। जब तक तू निज घर की व्यवस्था नहीं करेगा, तब तक तेरा काम सफल होने वाला नहीं है, मनुष्य जन्म सार्थक होने वाला नहीं है। क्या किया फिर, सुत नारी के भार भयो, अति मूरख कर्म कुमाय गयो मरि के। केवल सुत और नारी के लिए ही, उनके भार के लिए ही बहा, उनके लिए कमाकर खाने का व्यवस्था की, इतना ही कार्य किया। इससे ज़्यादा अधिक कोई कार्य नहीं किया। बच्चे बच्ची पालने के लिए और पत्नी का भरण पोषण करने के लिए कमाई करने में लगा रहा। सुत नारी के भार भयो, उनके कारण से तेरे को बहना पड़ा। अति मूर्ख कर्म कुमाय गयो मर के। अति मूर्ख हो रहा है, मूर्ख ही नहीं अति मूर्ख कह रहे मर। क्यों? क्योंकि कर्म बहुत कमा लिए, अनेक प्रकार के कर्म कर लिए, अनेक प्रकार के पाप कर लिए, इस पेट के लिए, इस परिवार के भरण पोषण के लिए, और कर्म कुमाए गयो मर के। इस प्रकार से कर्म कुमाए और मृत्यु को प्राप्त हो गया।
तो झमराय बुलाए के न्याव कियो, पुण्य पाप लियो सब ही भर के। फिर जमराज ने बुलाया और हिसाब हुआ। तो हिसाब हुआ तब पिसता से, जब हिसाब हो रहा है तब पिसता रहा है। क्या कि भाई जो है जिसके लिए मैंने किया था वो तो मेरे कोई काम आया नहीं, कोई मुझे बचा सके नहीं, और जो धन संपत्ति मैंने इकट्ठी की थी वो भी मेरे साथ चली नहीं। जो उसको उपाने के लिए मैंने कर्म किए थे वो सब कर्म का भार मेरे साथ आ गया। पाप और पुण्य संग दुई चाले, और न चाले लारो। तो ये दोनों संग आ गए। अब इनका भार वापस मुझे भुगताया जा रहा है, पाप का भी और पुण्य का भी। और जो पाप और पुण्य थोक में होते हैं उनको तो वहीं भुगता देते हैं। थोक में पुण्य है तो स्वर्ग भेज देंगे, और थोक में पाप है तो नरक भेज देंगे, और छुटकर पाप पुण्य है तो छुटकर पाप पुण्य अपने को मिनखा देही के अंदर प्रारब्ध के रूप में भुगतने को मिल जाते हैं। तो महाराज से इस प्रकार से जमराय बुलाए के न्याव कियो, इस प्रकार से सारा न्याव किया। और पाप पुण्य का न्याव को सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। धर्मराज की नियुक्ति ही पाप पुण्य के न्याव के लिए, जैसे जैसे जीव कर्म करता है उसके अनुसार सबको वापस भुगतान कराने का कार्य धर्मराज का है। तो बुलाई के न्याव कियो, पुण्य पाप लियो सब ही भर के। सब वापस जो है दिखा दिखा कर देवे यू मार, जताए जताए कीड़ा कर्म क्यों भूलिया जाए। इस प्रकार से जमराज वापस सब चीज़ों एक एक कर्म को जता जता कर मार देता है। कह राम चरण करे कुण सार, पुकार नहीं पहुँचे हरि के। महाराज उस समय जब धर्मराय हिसाब करता होता है तब बताओ उस समय कोई आपकी सार करे, कौन आपको बचाए, कौन आपकी साता पूछे, कोई तो नहीं है वहाँ पर बचाने वाला। और पुकार नहीं पहुँचे हरि के, तुमने हरि को नहीं पुकारा, इसीलिए हरि के पास भी पुकार नहीं पहुँचती है। और यदि पहले हरि को पुकारा होता, पहले हरि से संबंध जोड़ा होता तो हरि आपको बचा लेते। हरि सब कुछ दुखों को हरने ही वाले हैं, लेकिन हरि को तो याद किया नहीं, इसलिए धर्मराय सब दुखों को वापस भुगतान करवा रहा है। ऐसा किया। कर्म कुमाई लिया अपने सिर, खूणे गड़्यो रयो द्रव्य गणेरो। ते सुत नारी कुटुंब कयो, जिन जार दियो जैसे फूस को ढेरो। राख उड़ाए धर्या घर पत्थर, देख विचार कहो कुण तेरो। राम चरण सगो इक राम है, तास बिना सब काल को गेरो। और महाराज फरमा रहे हैं कि देखो कैसा कैसा हुआ है। कर्म कुमाई लिया अपने सिर, सारे कर्मों की पोट तो तू अपने साथ ले गया। और खूणे गड़ियो रयो द्रव्य गणेरो, और जो द्रव्य कमाया था, धन कमाया था, हंज कमाया था, सोना चांदी कमाया था, वो सब क्या किया, खूणे में गाड़ दिया। भाई आगे भविष्य में काम आएगा, तो भविष्य में काम आने वो वहीं का वहीं रह गया, जमीन में रह गया, जमीन का गड़ा हुआ धन। और उनको धन कमाने के लिए कर्म कमाए, वो कर्म तेरे साथ गए। तो कर्म कमाए लिया अपने सिर, खूणे गड़्यो रयो द्रव्य गणेरो। खूब सारा धन पड़ा है कूड़े में गड़ा हुआ, उसको न तो भोग पाया, वो ऐसे ही रह गया। अब उसके पापों को भोगना पड़ रहा है। ते सुत नारी कुटुंब कयो, जिन जार दियो जैसे फूस को ढेरो। जिन्होंने तुझे, जिनको तूने सुत कहा था, जिनको तूने नारी कहा था, उन्होंने तेरे शरीर को एक फूस के ढेर की तरह जला दिया। और फिर राख उड़ाए धर्या घर पत्थर, देख विचार कहो कुण तेरो। और राख तो सब उड़ा दी और हड्डियाँ फूल थोड़े से जो है वो घर लाकर रख दिए। अब बताओ कौन है तेरा। राम चरण सगो इके राम है, तास बिना सब काल को गेरो। केवल सगे तो एक राम जी है, और बाकी राम जी के बिना तो सब काल का ही घेरा है। तो क्या करना चाहिए अब।
राम के नाम लगे किन गाफिल, काम ही काम करे दिन खोवे। बालपणु गयो बालन के संग, तरुण भया तरुणी दिश जोवे। तरुण गया वृद्धापन आवत, फोल पड़ियो दुख ही दुख रोवे। राम चरण चिताय कहे, नर नीर बहे कर क्यों नहीं दोवे। चेता के कह रहे हैं महाराज, तो क्या कह रहे हैं देखो, राम के नाम लगे कि किन गाफिल, काम ही काम करे दिन खोवे। तू हमेशा इतने दिन हो गए काम करते 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 करते, क्या अब भी तू काम करता ही रहेगा यार? राम का नाम भी लेगा। बालक तरुण बुढ़ापो भी तो अजऊ राम ने गावे। 84 फिर नर्तन पायो चाम सोवणी जावे। अरे वही 84 भुगत कर आया है और ये सुनहरा अवसर बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है, ये ऐसे ही व्यर्थ में चला जा रहा है। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजियो, मैं प्रभु दास तुम्हारो। भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बारा। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनक जन्म अवतार, जिसको सुफल कर लीजिए भज के सिरजनहार। राम के नाम लगे कि न गाफिल, काम ही काम करे दिन खोवे। इतने दिन खो दिए तूने काम करने में, क्या अब भी काम ही करता रहेगा या राम का नाम भी लेगा थोड़ा बहुत? कैसे खोए दिन? बालपणु गयो बालन के संग, तरुण भया तरुणी दिश जोवे। बालपना खेल खेल में खो दिया, तरुणपना तरुणी के संग खो दिया, खेल में खोया, जवानी नींद में सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। झूठ खुदा के पास जाना। तो तरुण गया वृद्धापन आवत, पोल पड़ियो दुख ही दुख रोवे। और फिर जवानी चली जाती है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, तो बुढ़ापे में माचा कहाँ लगा देते हैं? पोल में, पोल में लगा देते हैं, और फिर पोल में चौकीदारी करता है और दुख में पड़ा पड़ा रोता रहता है। तो तरुण गयो वृद्धापन आवत, पोल पड़ियो दुख ही दुख रोवे। सब चीज़ पूरा शरीर दुखने लग जाता है बुढ़ापे में, हाँ, और फिर दुख में रोता ही रहता है। और उस समय जो है शरीर जब दुखने लगता है, उस समय राम जी का भजन होता नहीं, क्योंकि पहले किया नहीं, उस समय कहाँ से होगा? पहले किया होता तो उस समय जो है आनंद में अवस्थित रहता, उसको शरीर के दुख भी लखाते नहीं, वो दुखी नहीं होता। दुख क्यों आया? क्योंकि राम जी का भजन नहीं किया। बुढ़ापे का दुख भी इसलिए आता है कि राम जी का भजन नहीं किया। यदि राम जी का भजन किया होता तो बुढ़ापे का दुख भी नहीं आता। हाँ, दुख ही नहीं लखाता। इसीलिए महाराज में राम चरण चिताय कहे, नर नीर बहे कर क्यों नहीं धोवे। चेता के कह रहे, अरे भाई ये सिलता का नीर है, बहता जा रहा है, बरसाती नदी है और सारा जल बह जाएगा। तू अभी काम तेरा करना है तो कर ले, जो हाथ धोने हैं तो धो ले बहती गंगा के अंदर, फिर वापस जो है ये आने वाला नहीं है जल वापस से। क्या बोले? सुन तेजा सुखराम के, डाव न चूके भी यो अवसर बह जाओ सी, जो सिलता को नीर। इस प्रकार से बह जा रहा है, इसलिए अभी डाव मत चूक, अभी डाव लगा ले, तेरा जीत की बाजी है, जीत ले। अवसर जाए नीर जो सिलता, पाछे रहे न कोई, लोहा को ताव बीज को जको, जाता बार न कोई। अवसर जाए नीर जो सिलता, पाछे रहे न कोई। ऐसे अवसर बीता जा रहा है जैसे बरसाती नदी का जल बह जाता है और पीछे कुछ नहीं रहता। लोहा को ताव बीज को जबको, जाता बार न कोई। लोहा का ताव जो गर्म लोहा है, उस समय उसके ऊपर चोट कर लो तो राछ बन जाता है। इसी प्रकार से अभी ताकत है शरीर में तो भजन कर लो तो निजगर की व्यवस्था हो जाएगी। फिर लोहा ठंडा हो जाएगा तो फिर उसके ऊपर चोट करोगे, कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। लोहा को ताव बीज को जबको, बिजली चमकी है, कुछ देखना है तो देख लो तुरंत, एक क्षण के लिए। इतनी ही आयु अवधि मिली, बीज का झपका है, मिनखा देह प्राप्त हुई है, वो बीज का झपका है 84 लाख जिमाजोण की आयु में। तो ये जाता बार न कोई, इसको जाते हुए कोई समय थोड़ी लगेगा। इसीलिए जो काम करना है प्राथमिकता के आधार से पहले कर लो। तो राम के नाम लगे कि न गाफिल, काम ही काम करे दिन खोवे। बालपणो गयो बालन के संग, तरुण भया तरुणी दिश जोवे।
तरुण गया वृद्धापन आवत पोड़ पड़ियो दुख ही दुख रोवे राम चरण न चिताई कहे नर नीर बहे कर क्यों नहीं दोवे बाल किशोर भयो ललनु कछु काज अकाज न जानत है तरुणी तरुणापन लूट लियो थयो वृद्ध चिंता चित आनत है विषया संग अंग कियो भंग बेलज माया अजुमन ठानत है कहे राम चरण न जियो इक राम धनी न पिछानत है। माचे राम जी रूपी राम जी जो आपके धनी हैं परमात्मा है इस आत्मा के पति स्वरूप परमात्मा है उनकी पहचान यदि नहीं की तो जीना और नहीं जीना बराबर। रामचरण जियो न जियो एक राम धनी ने पहचान यदि राम जी धनी हैं आपके उनकी पहचान नहीं की उनसे संबंध नाता नहीं जोड़ा तो इस मनुष्य शरीर के अंदर आकर जीना और नहीं जीना बराबर हो गया नहीं जीने के समान ही हो गया। राम जी नहीं मिले तो बाल किशोर भयो ललनु कछु काज अकाज न जानत है बालक था और बालक से किशोर भी हो गया तो क्या काम में लाभ है क्या काम में हानि है वो नहीं जानता बालक और किशोर। उस समय तो इतनी समझ भी नहीं होती है और फिर जब बड़ा हो जाता जवान हो जाता है तो तरुणी तरुणापन लूट लियो थयो वृद्ध चिंता चित आनत है। जवानी के अंदर तो स्त्री ने सारा जवानी लूट ली और अब वृद्ध हो गया तो अब चिंता चित्त में आ रही है कि अब क्या करेंगे शरीर में जोर नहीं रहा ताकत नहीं रही अब क्या करेंगे। विषया संग अंग कियो भंग बेलज माया अजुमन ठानत है। सारे विषयों के संग जो है शब्द रूप रस गंध स्पर्श का भोग करते करते सारे अंग भंग हो गए यानी सब अंग जो है ताकत खत्म हो गई सब शिथिल हो गए और बेलज माया अजुमन ठानत है और जो है अभी भी आज भी मन है माया का भोग करना चाहता है। मन अभी भी जवान बना हुआ है शरीर वृद्ध हो गया लेकिन मन अभी भी जवान है मन को अभी भी भोग चाहिए लेकिन इंद्रियों में ताकत नहीं है भोग करने की लेकिन मन को चाहिए। इस मन को भोग कब नहीं चाहिएंगे जब राम जी के भजन का आनंद आएगा तब मन को भोग नहीं चाहिए। बाकी शरीर थक गया लेकिन मन नहीं थका अभी। विषया संग अंग कियो भंग बेलज माया अजूमन ठानत है कह राम चरण न जियो इक राम धनी न पिछाणत है। एक राम जी धनी को नहीं पहचाना तो जीना और नहीं जीना बेकार हो गया। काम ही काम करे निस बासर राम का नाम सुपूठ दई है दाम ही दाम कुदोर मरे शिर पाप की पोट उठाई लही है नाम ही नाम को धाम चुने ऐसे करत ही आयु बिलाई गई है राम चरण नहीं से मूड अंध की न्याय बुढ़ापे पजीती भई है। क्या फरमा काम ही काम करे निस्बासर राम का नाम सुफूट दे। राम जी के नाम को तो कभी याद किया नहीं सुकृत कियो ने राम संभार्यो गर्भ कोल बिसरायो तो राम जी के नाम को तो फूट दे दी और किस में लगा रहा काम ही काम करे निस्बासर रात दिन काम में ही लगा रहा और दाम ही दाम को दौर मरे दाम प्राप्ति के लिए धन प्राप्ति के लिए दौड़ लगा रहा है कंपटीशन कर रहा है सबके साथ। दाम ही दाम को दौर मरे सिर पाप की पोट उठाए लई है और तेरे इतने दाम की दौड़ के अंदर कितने पापों की पोट तेरे सिर के ऊपर बंध रही है वो नहीं पता। और नाम ही नाम को धाम चुने ऐसे करत ही आयु बिलाई गई है। और महाराज चमाने के अपने नाम के लिए तू क्या क्या नहीं करता है अनेक प्रकार के धाम चुन लेता अपने नाम उस पर लिखवा देता है अपने नाम के लिए अपने यश के लिए अपने कीर्ति के लिए तू कितने जो है बड़े बड़े महल मालिये बनाता है सब कुछ करता है और अपने नाम प्रतिष्ठा पद मान के लिए ही तेरी आयु पूरी इसी में बीतती।
रामचरण इसे मुड अंध की न्याय बुढ़ापे फजीती भई है। इस प्रकार से महाराज जो मूर्ख है, अंधे हैं, जिन्होंने राम जी के नाम का सुमरण कभी किया नहीं पूरी जिंदगी, तो उनकी बुढ़ापे के अंदर फजीती हो जाती है। बुढ़ापे में वो बहुत दुखी हो जाते हैं। बुढ़ापे में उनको कोई संभालने वाला भी नहीं होता है। एक राम जी ही आनंद देने वाले होते हैं, उनके नाम का सुमरण तो उसने किया नहीं, तो उसका न्याय वहीं का वहीं मिल जाता है। बुढ़ापे में भजन नहीं किया उसको। यूं मन बाण्यों बाण तजे नहीं, झाड़ पछोड़ी कही बहु तेरी। जो हरदी जरदी नहीं छाड़त, विष्णुपदी तट धोय गणेरी। काजर की नहीं छूटत, कालम्या हाथ उजाड़ ले बहु विधेरी। रामचरण अज्ञान गयो धन धाम, धरा कह मेरी ही मेरी। यो मन बाणियों बाण तजे नहीं। महाराज ये मन जो है ना, वो बानिया है। बानिया यानी बिजनेसमैन, बानिया, जिनको धन का ही भाव रहता है। बस धन के सिवाय उन्हें वो दूसरी कोई चीज़, बस धंधा धन, बस ये दो चीज़ चाहिए उनको। यो मन बाणियों बाण तजे नहीं, ये धन की बाण को नहीं छोड़ता, ये धन के भाव को नहीं छोड़ता। इसके गट के भीतर धन ही प्राथमिकता के आधार से बसा रहता है। राम जी का नाम नहीं रहता, ये मन रूपी बाणिया के अंदर धन रहता है। धन की लगन लगी रहती है, हाँ, धन की चाहत बनी रहती है। यो मन बाणियों बाण तजे नहीं, जाड़ पछोड़ी कहे बहु तेरी। बहुत प्रकार के जाड़ पछोड़े करता है धन प्राप्ति के लिए। अनेक प्रकार की बातें बनाता है, अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है, अनेक प्रकार की प्लानिंगें करता है। किस प्रकार से? जो हरदी जरदी नहीं छाड़त, विष्णुपदी तट धोय गणेरी। हल्दी जो है अपना पीलापन नहीं छोड़ती है, भले इसे आप जो है कितना ही धो लो, कितना ही साफ कर लो, लेकिन पीला तो पीला ही रहेगा। हल्दी से पीला होगा, वो पीला ही रहेगा। काजर की नहीं छूटत, कालम्या हाथ उजाड़ ले बहु विधेरी। काजल की कालिक जो है, भले आप कितने ही जो है काजल को धो लो, लेकिन वो साफ होने वाला नहीं। काजल हो ना, हाँ, काजल कभी सफ़ेद नहीं होता, भले 100 बार धो लो काजल को, काजल काला ही रहेगा। काजर की नहीं छूटत, कालम्या हाथ उजाड़ ले बहु विधेरी। उसे भले कितने उजला करने का प्रयास करो काजल को, लेकिन वो उजला होने वाला नहीं है, वो अपनी कालिक को छोड़ने वाला नहीं। इसी प्रकार से महाराज में रामचरण अज्ञान गयो धन धाम, धरा कह मेरी मेरी। जो अज्ञानी नर है वो धन को, धाम को, धरा को मेरी मेरी कहता है, जबकि इसमें से एक भी तेरी नहीं है। वो सब परमात्मा की है। परमात्मा ने तेरे को थोड़े समय के लिए उपयोग के लिए दी, और तू उसे मेरी मेरी कहने लग गया। कहाँ छत्रपति पृथ्वीपति सामंत, जे गढ़ मंडल राज कियो। गजबाज कहाँ रतपाल की हूँ, धन संक पदम जो जोड़ लियो। कहाँ कोटि वर्ष जो आयु भई, सुत नारी कुटुंब को सुख पियो। कह राम चरण ईशो भयो, को अर्थ राम बिना धिरकार जियो। अर्थ में ऐसी सब कुछ भी कोई कर ले तो एक राम जी के बिना धिक्कार है। कह छत्रपति पृथ्वीपति, भले तू छत्रपति कहलाने लग जा, चाहे भले तू पूरी पृथ्वी का पति कहलाने लग जा, पूरी पृथ्वी पर साम्राज्य कर ले, और सावंत जे गढ़ मंडल राज की हो, तू सामंत सूरवीर हो जा, या भले पूरे गढ़ मंडल पे तू राज कर ले। गजबाज कहाँ रतपाल की हूँ, धन शंख पदम यूं लू जोड़ लियो। कितना ही तू धन जोड़ ले, शंख पदम नील, कितना ही धन जोड़ ले, अनगिनत धन जोड़ ले, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं है। कहाँ कोटि वर्ष जो आयु भई, सुत नारी कुटुंब को सुख पियो। भले तू जो है इस शरीर को महाप्रलय तक रख ले, करोड़ों वर्षों तक रख ले, और सुत नारी का कुटुंब का सुख ले ले, लेकिन उसमें भी तू सुखी होने वाला नहीं है।
कहाँ कोटि वर्ष जो आयु भई सुत नारी कुटुंब को सुख लियो। कह राम चरण ईशो भयो को अर्थ राम बिना धिरकार जियो। ऐसा भी कोई कर ले करोड़ों वर्षों तक जीने का भी उपक्रम कर ले तो भी एक राम जी की भक्ति के बिना जीना उसका धिक्कार है, क्योंकि उसे अंत तो गत्वा तो मरना ही पड़ेगा। अंत तो गत्वा तो सब कुछ छोड़ के जाना ही पड़ेगा। सब पदवियाँ भी छोड़नी पड़ेगी, धन भी छोड़ना पड़ेगा, पृथ्वी का पद भी छोड़ना पड़ेगा, त्रिलोकी के जितने भी पद है सब छोड़ने पड़ेंगे। कुल पदवी छुच्चम या भाई पणिया भरी विकारा माई। जन पदवी त्रिलोक सरावे अगम देश हंसा चल जा। तो इसलिए महाराज मनहर छंद में फरमा रहे हैं, नेह काहू को पितु मात ने काहू को सुत भ्रात कामिनी कनक नाय देखत बिलाय रे। ने काहू की जाति पाति ने काहू की भ्रांति क्रांति क्रिया कीर्ति नाही माया संग जाय रे। ने काहू की देह गेहे ने काहू का सगा स्नेह कुल ही कुटुंब नाही चित कुचिताय रे। राम चरण कहे राम सब ही सुधारे काम राम 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 ने से दिन गाय रे। क्या परमान ने काहू को पितु मात ने काहू को सुत भ्रात। न तू किसी का पिता है, न तू किसी की माता है, न तू किसी का बेटा है, न तू किसी का भाई है, ये समझ। न काहू को पितु मात, न तो तू पिता है किसी का, न तू किसी की माता है। न काहू को सुत भ्रात, न तू किसी का बेटा है, न किसी का भाई है। कामिनी कनक नाही देखत बिलाय रे। ये कनक और कामिनी जो तू कुछ भी नहीं है, ये देखते ही विलायमान हो जाती है, सब समाप्त हो जाने वाली है, कुछ भी रहने वाली नहीं है इसमें से। ने काहू की जाति पाति ने काहू की भ्रांति कांति। महाराज है न तो तेरी कोई जाति पाति है, तू अभिमान करता है कि देखो मैं उच्च वर्ग का हूँ, उच्च जाति का हूँ, ये भी कोई रहने वाली नहीं है। और न काहू की भ्रांति क्रांति, तेरी जो है कांति वगैरह कुछ भी रहने वाली नहीं, यश कीर्ति और भ्रांति भी रहने वाली नहीं है, क्रांति भी रहने वाली नहीं है, कुछ भी रहने वाली नहीं है। क्रिया की रेती नाही माया संग जाए रे। अरे भाई तू इस कीर्ति के लिए, यश के लिए कितनी तू क्रिया करता है, कितने उपक्रम करता है, कितने उपाय करता है तू अपने नाम के लिए, वो सब ही माया के साथ चली जाती है। माया की है सब ये, तो माया की तो सब मिटने ही वाली है। तू इसके लिए बोले तू कितना ही कर ले, पर कुछ भी तेरे साथ जाने वाली नहीं है इसमें से। ने काहू की देह गेहे ने काहू का सगा सने है। किसी की न तो देह है और न किसी की गेह है। ये देह और गेह क्या है? शरीर मैं हूँ और ये शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, तो ये देह और ये शरीर से संबद्ध संसार गेह है। तो ने काहू की देह गेहे ने काहू का सगा सने है। कोई किसी का सगा सने ही नहीं है। कुल ही कुटुंब नाही चित्त कुचिताय रे। महाराज न तो तेरा कोई कुल है और न तेरा कोई कुटुंब है। बहुत कुटुंबी जाय अकेलो एक कोई संग नहीं चाले। सब स्वार्थ की देख सगाए दिन बीता दुख पाले। तो इस प्रकार से महाराज हमारे कुछ भी तेरा नहीं है इसमें से, इसलिए चित्त को चिताए रे, चेता लेते चित्त को कि इसमें से एक भी तेरा नहीं है। तू इन सब से हेत करता है, इन सब के लिए तू लगा रहता है, इन सब के लिए तू काम करता रहता है और अपने राम जी के नाम का सुमरण नहीं करता, इनके काम में ही लग कर। काया माया झूठी जो वे खड़ा जोर नहीं लागे आव रस टूटी। इसीलिए महाराज मैं राम चरण ने कहे राम सब ही सुधारे काम राम 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 निस दिन गाए रे। राम जी ही तेरे सब कामों को सुधारने वाले, पूर्ण पद की प्राप्ति, निज घर की प्राप्ति, आत्म कल्याण की प्राप्ति राम जी ही कराने वाले, दूसरे और कोई नहीं कराने वाले। इसीलिए तू क्या कर, राम 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 निस दिन गाए रे। रात दिन केवल राम नाम का ही सुमरण कर, तब तेरा काम बनेगा, इसके बिना बनने वाला नहीं है।
देह को स्वभाव देख आनिए अभाव मन, छाड़िए उपाव अब ऐसी के सुखन को। हाड़ चाम मास जामे ओज अंत जंतुता में, विष्ठा मूत स्रोत बने नित्य ही दुखन को। वायु कप पित्त देह थूक लाल रीट वहे, जठर अग्नि लगे प्राण के भूखन को। राम चरण राम गाए देख या को निरताए, लगी ये इलाज ऐसे दंड के चुकन को। और क्या फरमा रहे हैं? देह को स्वभाव देख। अरे भाई जो तेरी देह है उसका स्वभाव तो देख, कैसा स्वभाव है। आनिए अभाव मन, छाड़िए उपाव अब ऐसन के सुखन। ये ऐसे जो देह के सुख है इनका तू उपाय करना छोड़, और आनिए अभाव मन, इन सुखों की प्राप्ति का तू अभाव कर ले मन के अंदर। इनको सुख माने ही मत। देह गेह से प्राप्त होने वाले सुखों को तू अपने मन में सुख मत मान। तू अपने मन में सुख मानता है इसीलिए तेरे को ये सब चाहिए, लेकिन इन सब के सुखों का अभाव कर ले तू अपने मन में। देह का स्वभाव देख आनिए अभाव मन, तेरे मन के अंदर देह के सुखों का अभाव कर ले। देह के सुखों का भाव करेगा तो ये सुख तुझे संसार के अंदर उलझाए रखेंगे, छोड़ना नहीं देंगे, संसार को बांधे रखेंगे। संसार से आसक्ति तेरी संसार से बंधी रहेगी जब तक इन सुखों के प्रति तू अपने मन में भाव रखेगा। जैसे ही मन से इनका अभाव कर देगा सुख प्राप्ति की इच्छा का, तो तेरा काम बनेगा। मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा हुई। तो देह को स्वभाव देख आनिए अभाव मन, छांडिए उपाव अब। जब ये मन में अभाव हो जाएगा सुख प्राप्ति का, ये सुख प्राप्ति का भरम जब मिट जाएगा तो छांडिए उपाव अब। तो उनके लिए किए जाने वाले उपाय, उनके लिए किए जाने वाले कर्म अब छोड़ देगा। छांडिए उपाव अब कब छोड़ेगा? जब अभाव होगा मन के अंदर सुख प्राप्ति की इच्छा का। जब तक भाव बना रहेगा तब तक तो उपाय भी करता रहेगा। तो छांडिए उपाव अब ऐसी के सुखन को। ऐसे जो संसार के सुख है इन सब सुखों का उपाय छोड़ दे। ये सुख कैसे हैं? हाड़ चाम मास जामे ओज अंत जंतुता में। देह गेह के सुख कैसे हैं? हाड़ चाम मास जामे ओज अंत जंतु जामे। ये ऐसा जो है देह है हाड़ चाम का, इस देह के हाड़ मास के पुतले के ऊपर तो आसक्त होकर इसी से सुख प्राप्ति की इच्छा रखता है, तो ये तो अच्छा नहीं है। हाड़ चाम मास जामे ओज अंत जंतुता में। और क्या क्या इसमें? विष्ठा मूत स्रोत बने नित्य ही दुखन को। इसके अंदर विष्ठा है, मलमूत्र का भांड है, इसके अंदर मूत्र है, विष्ठा है, स्रोत है, बने ही नित्य दुखन को। ये सब जो है तो दुख ही देने वाले हैं, और ये दुख देने के लिए ही है पूरी ये देह। और तू इनसे सुख प्राप्ति की इच्छा करता है, तो ये सुख तो इसका सुख है नहीं कुछ भी। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात करत हूँ, सबका किया विवेक। और देख इस देह के अंदर कैसे कैसे दुख है। वायु कप पित्त देह थूक लाल रीट बहे। ये सब चीज़ें इसके अंदर बहती है। और जठर अग्नि लगी प्राण के भूखन को। और इसके अंदर हमेशा जठरा अग्नि लगी रहती है और हमेशा भूखा ही रहता है, भूख लगी रहती है इसके अंदर। ऐसा दुख है इस देह के अंदर। जब तक देह धरेगा तब तक भूख लगती रहेगी। जिस दिन देह नहीं धरेगा तन दुख जा दिन जावसी, जा दिन धरे न दे। निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नर एहे। तो ऐसे ऐसे इसमें दुख है। अग्नि लगी प्राण के भूखन को। राम चरण राम गाए देख याकू निरताए। इसीलिए महाराज मैं देह के सुखों के प्रति आसक्त नहीं हूँ। ये देह के सुख नहीं है, ये तो प्रत्युत दुख ही है। देह से जिनसे तू सुख प्राप्त करना चाहता है ये कोई सुख नहीं है, ये तो दुख है। इसीलिए इन सुखों को तो निरताय के देख, यानी
निर्णय करके देख, समझ इनको कि वास्तव में ये सुख नहीं है, ये तो दुख है। तो इसीलिए राम जी के नाम का सुमरण में लग, इन देह गेह के सुखों की आसक्ति को छोड़कर। राम चरण राम गाय, देख याकू निरताय, लगी ये इलाज ऐसे दंड के चुकन को। हमारा से इसका इलाज कर ले, तब तेरा सारा दंड चुकेगा। इलाज नहीं करेगा तो ये दंड हमेशा भोगता रहेगा, बार बार देह धर कर आएगा और देह के दंड तुझे भोगने पड़ेंगे। देह के साथ सब कष्ट है, उन सब कष्टों को तेरे को भोगना पड़ेगा। देह धरे जाता धोखा, साचा नहीं कोई रे, देता देता सब दे चुके, जब खत पाटे सोई रे। तो जब तक देह धरेगा तब तक तो धोखा ही धोखा है। इसीलिए लगी ये इलाज है ऐसे, इसका इलाज करा ले तुम। और इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, इसका इलाज सदगुरु के पास है। राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचरण रुचपुच रहे 84 कट जाए। इसका जो आत्मा के असाध्य रोग लग रहा है, बार बार जन्मने और मरने का, और देह के साथ सब दुख है, तो ये देह नहीं धरने का, इस आत्मा को जो रोग लगा हुआ है धरने का, इससे मिटाना है तो सदगुरु से राम नाम की औषधि ले ले और इस औषधि से इसका इलाज कर ले। तो लगी ये इलाज ऐसे दंड को चुकन को, तो तेरा सारा दंड जो है चुक जाएगा। अब फिर दंड भोगने के लिए वापस 84 लाख जीवा जून में जन्म दर के नहीं आएगा, गर्भवास के दुख भोगने के लिए वापस नहीं आएगा। यदि अभी इलाज करा लिया तो, कोई भी कष्ट हो तो उसको तुरंत इलाज करा लेना चाहिए, उसको कष्ट को भोगना नहीं चाहिए। तो अभी महाराज फरमाने की इलाज का समय है। इलाज ना बन जाए। हाँ, फिर जैसे से इलाज नहीं कराओ तो रोग बढ़ जाता है। तो अभी तो सदगुरुदेव इलाज के लिए बैठे हैं, बड़े वेद भरतार डॉक्टर हैं सदगुरुदेव, इनके पास ऐसी औषधि है कि हमेशा हमेशा के लिए अमर कर सकते हैं। तो जा ऐसी औषधि का पान कर ले और पान करके हमेशा हमेशा के लिए आनंद में अवस्थित हो जा। इस प्रकार से महाराज चिंतामणि के अंग में सवैया के अंदर चेतारे जीव को कि अभी सोता मत रे तू, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करिए कैसी, राम कहो मेरे भाई, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरियाई। इस प्रकार से महाराज चेतारे जगा रहे कि भी बेगा उठ के भजन करने लग जाओ। मुरली मोजा भजन की लीजिए ढलती रात, सहस्त्र गुणा फल होते है उगनते प्रभात। तो ये राम नाम के सुमरण का सहस्त्र गुणा लाभ प्राप्त कर लो, और अभी प्राप्त कर लो, अभी अवसर है, बाद में फिर अवसर प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि किशो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुकमाय, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कूच कर जाए। ये जीव जब इस शरीर को छोड़कर चला जाएगा, कूच कर जाएगा, तो फिर तू कैसे राम नाम ले पाएगा। अभी जब तक शरीर है, इंद्रियों में जोर है, ताकत है, तब तक राम नाम का सुमरण कर ले। अत सवैया सन्मुख बेमुख का अंग लिखेत, रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। इक बाग रे साधु को संग कियो, चर्चा सुनी साच दया उर आई, अंतर माही विचार में एकता, ज्ञान गयो करद दूर न खाई, जाल के फंद बनाए गूथे तामे, आय पड़ियो सुलझे कोई नाई, राम चरण ऐसे लिया लखन, ज्ञानी कुवावत है कली माई। महाराज हमारे कौन तो सन्मुख है और कौन बेमुख है। सन्मुख बेमुख का अंग सवैया के अंदर, एक बाग रे साधु को संग कियो, चर्चा सुनी सांच दया उराई। एक बाग ने साधु का संग किया और ज्ञान चर्चा सुनी, सत्संग चर्चा सुनी, तो गट के भीतर सांच प्रकट हो गया। साधु के संग करने से, भक्ति करने वाले जन का संग करने से, साधना करने वाले जन का, पहुँचे हुए जनों का संग करने से, उनकी चर्चा ज्ञान सुनने से सांच प्रकट हो जाता, निजनाम प्रकट हो जाता, और निजनाम प्रकट होने से दया उराई, गट के भीतर दया का भाव जागृत हो जाता है। सांच के साथ शील, दया, संतोष सब कुछ आ जाता है।
तो अंतरमाई विचार में एकता, ज्ञान गयो करद दूर न काई। और भीतर में अब विचारों में एकता आ गई, द्वंद्व खत्म हो गया, द्वैत भाव खत्म हो गया, अद्वैत हो गया। विचारों में एकता का क्या तात्पर्य है कि जितना भी द्वैत भाव था वो सब खत्म हो गया। अब उसे सब सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखूं जहाँ सतगुरु साईं। ऐसी अंतरमाई विचार में एकता आ गई। अब तो राम जी के सिवाय दूसरा और कोई है ही नहीं। केवल इस संसार के अंदर सत्ता है तो राम जी की सत्ता है, उसके अलावा और किसी की नहीं। तो अंतरमाही विचार में एकता, ज्ञान गयो करद दूर न काई। इस प्रकार से महाराज माने कि ज्ञान धारण कर लिया, ऐसा ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का विचार घट के भीतर जागृत हो गया। जब ब्रह्म समाधि लग गई ब्रह्मांड के अंदर, तो प्राणी मात्र के अंदर वही राम जी का स्वरूप का दर्शन होने लगा। ज्ञान गयो करद दूर न खाई। और जितना भी करद था, इतना भी दुख था, इतने भी त्रास था, वो सब दूर हो गया। अब कोई त्रास है ही नहीं। ऐसे साधना करने वाले जनों के सन्मुख होने का परिणाम, फल। और झाड़ के फंद बनाए गुथे तामे आए पड़ियो, सुलझे नहीं कोई नाई। राम चरण ऐसे लिया लखन, ज्ञानी कुवावत है कली माही। और महाराज हमें साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जो ऐसे निज नाम की प्राप्ति कराते हैं, उसके अलावा इस संसार के अंदर अनेक लोग हैं, अनेक प्रकार के ज्ञान करते हैं। ज्ञानी ज्ञानी अर्थ माय सो जो वे यू अर्था सुई न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को सायब सत्स्वरूप विचारो। जो 52 अक्षरों के ज्ञानी हैं वो क्या करते हैं? जाड़ के फंद बनाए गूथे थाम में आए पढ़ियो, सुलझे कोई ना आए। वो सब 52 अक्षरों का ज्ञान कथते हैं और उनके साथ शास्त्रार्थ करते हैं, और उसके अंदर कोई जीतता है, कोई हारता है, बस वही चलता रहता है। उसमें कोई अपने आप को मोटा मानता है, कोई अपने आप को बड़ा मानता है सबसे। इसमें मोटे होने का अहंकार आ जाता है। तो इस प्रकार से जाड़ के फंद बनाए गूथे थाम में आए पड़ियो, स्वयं ही ऐसे फंद बनाता है और उस अहंकार के अंदर पढ़कर उसी के अंदर उलझ जाता है। और सुलझे कोई नाई, अपने आप को मोटा मान लेने की वजह से उसमें से कोई सुलझ नहीं पाता है कि भाई सब कुछ जानता हूँ, वो मैं ही जानता हूँ। इस प्रकार का भाव उसके अंदर होता है। तो रामचरण ऐसे लिया लखन, ज्ञानी कुहावत है कली माई। कली काल के अंदर ऐसे लक्षण वाले ज्ञानी कहलाते हैं। तो महाराज हमारे वो परमात्मा से बेमुखी रहते हैं, वो परमात्मा से सन्मुख नहीं हो पाते हैं। और जिनको साधना करने वाले, सहज सरल भक्ति करने वाले जनों का संग प्राप्त हो गया, वो भवसागर से पार हो जाते हैं। वो सन्मुख है परमात्मा से, और बाकी सब विमुख है परमात्मा से, परमात्मा के अंदर मिल नहीं पाते हैं। इस प्रकार से सवैया के अंदर इति सन्मुख बेमुख का अंग संपूर्ण किया। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो, दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो, दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो, दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो, दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो, दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो, दिन्य हो। अनंत कोटि संताने दिन्य हो, दिन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।